10,000, 25,000। तो ये कुल मिला के जो स्टेटमेंट है सर, ये 2,40,000 रुपये की जो मेरे पास प्रूफ है, जो मैंने अपने अकाउंट से उनको पैसे दिए हैं। नमस्कार सभी भाइयों को, मैं आर्यन गुप्ता, मैं ग्रेटर नोएडा का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ पे पीजी और होटल का बिज़नेस करता हूँ। मेरी अलग अलग लोकेशन पे कुछ पीजीज़ और गेस्ट हाउस रन कर हो रहे हैं, जो कि मैं लीज़ पे लेके, फुली फर्निश अनफर्निश को लीज़ पे लेके उस प्रॉपर्टी को चलाता हूँ और अपनी ब्रांडिंग करके, प्रमोट करके कुछ महीनों बाद जब बिज़नेस ग्रो करने लगता है तो मैं सब लीज़ भी कर देता हूँ, यानी आगे किसी और को भी मैं चलाने के लिए दे देता हूँ एक एग्रीमेंट करके। इसी के साथ हमने एक पर्सन से प्रॉपर्टी ली, मिस्टर पवन कुमार खटाना उनका नाम है। उनसे हमने नवंबर 2022 को प्रॉपर्टी ली, मात्र 6 महीने के लिए ट्रायल बेसिस के लिए कि ये प्रॉपर्टी चल पाएगी या नहीं पाएगी। हमने वो प्रॉपर्टी चलाई अच्छे से, टाइम से रेंट भी दिया और हमने एक एग्रीमेंट किया हुआ था 6 मंथ का, जिसमें ये मेंशन था कि 6 महीने बाद प्रॉपर्टी का रेंट 10% बढ़ेगा और आगे आप 10% बढ़ा के रेंट देने के बाद प्रॉपर्टी को चला सकते हैं। जब 6 मंथ हमारे कंप्लीट हो गए, उन्होंने हमसे मीटिंग करी। उन्होंने ये बोला कि मैं ये प्रॉपर्टी रेनोवेट करवाऊँगा, कुछ मॉडिफाई करवाऊँगा, जिसके कारण मुझे 2 से 3 महीने लगेंगे आगे कंटिन्यू करने के लिए और आपको ही प्रॉपर्टी दूंगा। उसके बाद उन्होंने मुझे काफ़ी समझाया, काफ़ी मेरा माइंड वॉक को वॉश किया, बिज़नेस की बातें की कि आप 2 महीने बाद इस प्रॉपर्टी को लेते हैं तो आपको रेनोवेट करके मिलेगी प्रॉपर्टी सारी। उस तब तक के लिए मुझे आप 2,40,000 रुपये कुछ अमाउंट मुझे दे दो, ताकि मैं उस अमाउंट को लगा के मॉडिफाई कर पाऊँ, प्रॉपर्टी को रेनोवेट कर पाऊँ। तो मैंने भी सोचा कि ठीक है, 2 महीने बाद 3 महीने बाद जब भी ये प्रॉपर्टी मुझे देंगे, तब तक के लिए मेरे पास फ़ंड था। मैंने 1,20,000, 1,20,000, 2,40,000 टोटल इनको उनके हिसाब से दे दिए। मैंने ये सोच के दिए थे कि तीसरे महीने बाद मुझे प्रॉपर्टी मिलेगी, मैं उसको फिर से रन करूँगा एग्रीमेंट बना के। लेकिन उन्होंने मुझे अब तक प्रॉपर्टी नहीं दी है। आज 25 अक्टूबर हो चुका है और हमारा एग्रीमेंट 12 अप्रैल को ख़त्म हो गया था और अब तक मेरे को 4 महीने हो चुके हैं। अब तक मुझे वो प्रॉपर्टी नहीं दी, ना मेरा 2,40,000 रुपये वापस किया है। मैं कभी भी उनको फ़ोन करता हूँ तो वो मुझसे ठीक से बात नहीं करते हैं, इग्नोर मारते हैं, जिसके कारण मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हूँ, थोड़ा डिप्रेस भी हूँ, क्योंकि मेरा बिज़नेस काफ़ी लॉस हो चुका है प्रॉपर्टी ना मिलने की वजह से। मैंने वहाँ पे कुछ लोगों की सैलरी, अपने स्टाफ की सैलरी, कुछ वेंडर थे वेजिटेबल्स, ग्रोसरी, वो सब पेंडिंग चल रहा है और मैंने अपना ही सेविंग उनको दे दी है 2,40,000 रुपये, ये सोच के कि वो प्रॉपर्टी मुझे चलाने के लिए देंगे ताकि मैं अपना फिर से बिज़नेस कर पाऊँगा। उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए मुझे बहकाया, मेरा माइंड वॉश किया, मेरे को लालच दिलाया कि प्रॉपर्टी आपको दूंगा, लेकिन अब तक मुझे प्रॉपर्टी नहीं दिया है। कोई इंसान अपने फ़ायदे के लिए किसी का नुकसान कैसे कर सकता है। मैं आप लोगों से यही अपील करता हूं कि इस वीडियो को बहुत से ज़्यादा शेयर कीजिए। आगे की स्टोरी में बताना चाहूँगा कि मेरे पास पूरे पेपर हैं जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट, ये प्रॉपर्टी का एड्रेस है मिस्टर पवन कुमार। ये देखिए 10 नवंबर 2022 को हमने प्रॉपर्टी ली थी और ये 1 लाख रुपए उसका रेंट था और हमने उनको सिक्योरिटी भी दी हुई है। ये देखिए 4 मंथ का लॉक इन पीरियड था और इसमें ये भी लिखा है कि रिफ़ंड अमाउंट 15 दिन बाद मिलेगी, लेकिन अब तक मुझे उसका रिफ़ंड अमाउंट भी नहीं मिला।
मेरे सिक्योरिटी अमाउंट को ये बता के डेबिट कर लिया गया कि वहाँ पे कुछ बच्चे रह रहे थे, कुछ टूट फूट हुई है, तो अब तक मुझे सिक्योरिटी का अमाउंट भी नहीं मिला है। तो मेरा कुल मिला के 1 लाख की सिक्योरिटी और 1,20,000 अलग अलग टुकड़ों में मैंने पैसे दिए हैं उन्हें, जो कि मेरे पास स्टेटमेंट है पूरी। मैं आपको एक एक करके दिखाना चाहूँगा। ये मेरा फ़ोनपे से उनको अमाउंट गया हुआ है। 10,000 पहले में दिखा, अब ये 15,000 रुपये, फिर ये 25,000 रुपये जो कि मैंने उन्हें रेनोवेट करने के लिए दिया था, और फिर ये 10,000 रुपये, फिर ये 25,000 रुपये, फिर 30,000 रुपये, फिर 20,000 रुपये। जैसे जैसे उनका काम शुरू हो रहा था वैसे वैसे मैंने पैसे दिए हैं। ये फिर 10,000 रुपये, ये फिर से 10,000 रुपये, ये फिर से 15,000 रुपये, फिर से 10,000 रुपये, और 15,000, 10,000, 10,000, 25,000। तो ये कुल मिला के जो स्टेटमेंट है सर, ये 2,40,000 रुपये की जो मेरे पास प्रूफ है, जो मैंने अपने अकाउंट से उनको पैसे दिए हैं। मैं चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि मेरी एक वीडियो पोस्ट हो और सब तक पहुँचे कि इन जैसों के साथ कभी बिजनेस नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का लॉस देखते हैं। और इनसे एक वाक़या हुआ मेरे साथ, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं अपनी पेमेंट को मांगा करता था तो ये पेमेंट के लिए मना करते थे और